यार इतने नामकरण तो हमने एक जगह में कर दी सरकार आपके। काम आपका है, हम तो आपके हेल्पलाइन है पीछे। कोई दिक्कत आप भाई बाबा भाई में कामख्यम काम संपत्रम कामे श्री हरिप्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामे श्री नमस्ते जीव्यम गर्मादाय करण देवी वामें शत्रुप्रियंतिम गदा विच घात दक्षिणा पीताम्बरम दुभुजाम नमामि और चतुर्भुजाम नमामि। सबसे पहले मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि राजस्थान के इस पवित्र स्थल धर्म नगरी में सनातनी चतुर्मास का आयोजन जो 4 महीनों से निरंतर चल रहा है। इस माह में अधिक मास होने से ये चतुर्मास बहुत ही उत्तम माने गए और इसमें माँ जगजननी माँ पीताम्बरा जो सोने के सिंहासन पर विराजमान है, एक बाएं हाथ में शत्रुओं की जीवा से लिप्त है और दाहिने हाथ से मुद्गर से उस शत्रु का प्रहार कर रही है। आपके माध्यम से महाराज श्री दिगंबर महाराज श्री भारती जी के द्वारा ये 54 कुंडी महायज्ञ का जो महा आयोजन हो रहा है, ये हमारे उदयपुर के लिए नहीं, हमारे पूरे विश्व के लिए समृद्धि, एकता, अखंडता और जात पात की अवधारणा को समाप्त करेगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी दुश्मन रूप बनाकर मारीच का, बाहु का या खरदूषण जैसे राक्षस बैठे हैं जो बार बार हमारी सीमाओं पर प्रहार करते हैं, उनका भी दमन होगा। जो देश हमारे विरुद्ध चल रहा है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध चल रहा है, उनका भी दमन करेगा। और इस यज्ञ में बैठने वाले जितने भी जोड़े होंगे उनको सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगा। ज्ञात, अज्ञात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारे शत्रुओं का दमन होगा। काल से ग्रस्त है, सब हम लोग काल के अंदर में हैं और सबको काल पकड़ेगा। हमारी मुक्ति एक काल से अगर बचना है तो हमें भजन करना चाहिए। और भजन मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी भजन करो, चाहे ओम करो, चाहे हलीम करो, चाहे रीम करो, कुछ भी करो। पूरा भी मंत्र नहीं आए तो हलीम कह के उच्चारण करो, हल्दी का तिलक लगाओ। देखो कोई भी संसार में आपका शत्रु नहीं हो सकता, कभी भी आपको धन की कमी नहीं आ सकती, कभी भी कोई भी व्याधि जो है आपके यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ तक उच्चाटन, मारण, स्तंभन, सम्मोहन और आकर्षण जैसे भी प्रयोग आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता। अगर कोई तांत्रिक है और जो माँ का उपासक है, अगर कोई कर सकता है तो मैं चैलेंज करता हूँ, इस धरती में विश्व को चैलेंज करता हूँ। क्योंकि ऐसा तांत्रिक हो कि माँ के भक्त के ऊपर कुछ करके दिखा दे, तो मैं जिंदगी भर की उसको गुलामी दिखाने के तैयार हूँ। इतना मुझे भरोसा है। भवन में प्रतिदिन कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है और 9 दिन में कितने लोग लाभ ले पाएंगे? देखिए इसके ऊपर क्या कि हमारा 300 जोड़े बैठ सकते हैं एक बार में, इस 300 लोग बैठ सकते हैं। और अब उनके ऊपर डिपेंड है कि लोग, यहाँ की नगरी के लोग कितना लाभ ले सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा 300 जोड़े के लोगों के अनुसार रोज का ये का है 150 जोड़े 300 लोग 54 कुंड के 250 जोड़े हो गए, 250 जोड़े रोज, एक कुंड पे 5 जोड़े, 54 इंटू कर लो 250 है कि 250 जोड़े हमेशा इसमें रहेंगे। एक दिन में बीच में कोई आएगा तो हम उनको भी आहुति दिलवाएंगे। जैसे कोई एक दिन की आहुति देना चाहे, कोई 2 दिन बैठना चाहे, कोई प्रथम दिन और लास्ट दिन बैठना चाहे, और कोई ऐसा भी आदमी हो कि वो चाहता कि मेरा 9 दिन हवन हो और उसके पास समय नहीं है, तो उनके संकल्प के अनुसार हम एक ब्राह्मण नियुक्त करेंगे जो उसका प्रतिनिधि रूप में से जो आहुति डालेगा। महाराज एक चीज बताएं, जो महाराज से पहले इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप सेविंग वगैरह नहीं कर सकते, छोड़ कर्म नहीं कर सकते हैं,
और क्या है जो यहाँ हमने सबको खाने पीने की व्यवस्था की है। सुबह उनके लिए बाल भोग भी रहेगा, फलाहार भी रहेगा, शाम को भोजन भी रहेगा। अगर वो लोग अपनी शुद्धता रखना चाहते हैं तो यहाँ भोजन करें, और अपने घर में भी अगर वो शुद्धता से खाना चाहे तो वो अपने घर में भी बना के खा सकते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन उनको शुद्धता रखना पड़ेगा। इसलिए हमने जो है 14 तारीख को जितने भी यजमान जो नियुक्त हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे, उनको हम 14 तारीख को यहाँ बुलाकर 10 विधि स्नान, हमारे शास्त्रों में 10 विधि स्नान होता है, और उनका पुण्य वाचन जो होगा उससे क्या कि उनको किसी तरह की व्याधि उस अनुष्ठान के अंदर में नहीं आए। महाराज मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि जो